नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि युगपत समीकरण को हम सूत्र के द्वारा कैसे हल कर सकते हैं। जबकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि इन दोनों विधियों को सीखा था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम सूत्र के द्वारा जो है युगपत समीकरण को अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, देखिए युगपत समीकरण को हल करने की विधि कुल 4 विधियां होती हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफी विधि। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जब हम समीकरण को सूत्र के द्वारा या फार्मूले के द्वारा सॉल्व करते हैं तो उसी विधि को जो है हम लोग वज्रगुणन विधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम वज्रगुणन विधि को अच्छे से समझते हैं। वज्रगुणन विधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले मानक समीकरण को लिखना होगा, क्योंकि जो सूत्र हमारा बनेगा वह मानक समीकरण से ही तो बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मानक समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, हमें सबसे पहले इस तरह लिखना होगा, जैसे कि x अपान फिर बराबर करके y अपान। ये क्यों लिख रहे हैं भैया, अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए जब हम x के नीचे यहाँ लिखेंगे कुछ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो x वाला पद है उसको हम कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, y का गुणांक जो b1 है इसका गुणा करेंगे c2 में, फिर y का गुणांक जो b2 है उसका गुणा करेंगे c1 में। हम बीच में माइनस लगा देंगे। जब हम करेंगे गुणा b1 c2 फिर माइनस b2 c1, ये कहाँ लिखेंगे भैया, x के नीचे लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर b1 c2 फिर लगाएंगे माइनस। ठीक, हर बार माइनस ही लगाना है। फिर गुणा करेंगे b2 c1 का। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे b2 c1। ठीक है, इसी प्रकार जब हम y के नीचे यहाँ लिखेंगे भैया, तो y वाला पद कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम y के नीचे वाला लिखेंगे ना, तो हम गुणा, अब देखिए अभी गुणा हम ऐसे पहले किए थे, लेकिन अब गुणा हम कैसे करेंगे, सब ये इस तरीके करेंगे। ठीक है, पहले हम नीचे से करेंगे। ठीक है, तो a2 c1 फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे a1 c2। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखेंगे a2 c1 फिर लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे a1 c2। ठीक है, अब देखिए जब हम 1 के नीचे लिखेंगे तो c1 c2 वाला पद भूल जाएंगे, ये वाला। अब हम गुणा करेंगे ऐसे जैसे पहले किए थे, a1 b2 फिर माइनस लगा के लिखेंगे a2 b1। ठीक है, देखिए यहाँ हम लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए x के नीचे जो ये वाला पद है इसका गुणा हम करेंगे 1 में। ठीक, इस तरह इसका तिर्यक गुणा हम कर सकते हैं। ठीक, जब हम x का 1 में तिर्यक गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार जो y के नीचे है इसका भी गुणा हम 1 में कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इस तरह देखिए जब हम x बराबर लिखेंगे, x बराबर, ठीक है, तो 1 में जब इसका गुणा करेंगे बिल्कुल यही आएगा, 1 में जब इसका पूरा गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। देखिए तो ये लिखेंगे हम b1 c2 माइनस b2 c1 और बटे में क्या लिखेंगे भैया, a1 b2 माइनस a2 b1। हम बटे में यही वाला लिखेंगे। ठीक, इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये यही आएगा, और उसके बाद बटे में जो रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1 यही लिखा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जब y का मान लिखेंगे तो y बराबर इसका गुणा तिर्यक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a2 c1, ये वाला देखिए इसका गुणा 1 में करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा, तो यही वाला लिखेंगे, फिर नीचे ये वाला लिख देंगे। ठीक, देखिए तो a2 c1 माइनस
A1C2 बटे में क्या लिखेंगे भैया, A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, यहाँ पर ये वाला मान जो है x का है और ये वाला मान जो है y का है। ठीक है, तो अगर आप किसी समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान निकालने के लिए डायरेक्टली जो है ये वाले मान जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये अगर x और y का मान निकालने के लिए अगर आप ये वाला यूज करते हैं तो आपको इसे रटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे कि अगर आपको समीकरण जैसे मिलता है, ठीक है, मिलने के बाद अभी हम आपको जैसे बताए थे कि x के नीचे ऐसे लिखना है, y के नीचे किस तरह लिखना है, 1 के नीचे किस तरह लिखना है, अगर आप ये ध्यान देंगे तो आपको सूत्र रटने के बजाय आप डायरेक्टली इसको लिख के जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा एक समीकरण लेके जो है आपको सॉल्व करके जो है अच्छे से समझा देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ हम एक समीकरण लेते हैं। समीकरण क्या है भैया, देखिए 2x प्लस 5y बराबर 1। दूसरा ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 3। ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, देखिए जब भी आपको समीकरण मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को जीरो करेंगे। ठीक, देखिए इस तरह यहां हम लिखेंगे भैया 2x प्लस 5y, एक को हम इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो -1 बराबर 0 हो जाएगा। ये है पहला समीकरण। ठीक है, उसी प्रकार जो है हम दूसरे समीकरण को कर लेंगे 2x प्लस 3y, जब 3 को इधर करेंगे तो -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये है दूसरा समीकरण। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे भैया, देखिए अभी हम क्या बताए थे आपको कि जब x के नीचे, जैसे देखिए अब हम लिखेंगे x बटे, यहाँ लिखेंगे y बटे, फिर यहाँ लिखेंगे 1 के नीचे। ठीक, देखिए जब हम x, अभी आपको बताए थे कि जब x के नीचे लिखना है तो इसको आपको भूलना पड़ेगा, इसका गुणा इधर से, इसका गुणा इधर से। ठीक, तो हम क्या करेंगे भैया, देखिए यहाँ गुणा करेंगे 5 के 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 5 के कितना हो जाएगा 15, -15। ठीक, देखिए तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -15, फिर एक माइनस हम अपने लगाएंगे ये वाला, फिर 3 का गुणा जब 1 में करेंगे -1 में तो प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, जब हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा भैया प्लस। इस तरीके से लिख लेते हैं, तो 3 एकम 3, यहाँ लिख देते हैं -3। ठीक, इस तरह लिख देते हैं। फिर y के नीचे जब लिखेंगे भैया तो y वाला भूल जाएंगे हम, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे, बताए थे ना इधर से करना है पहले, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 2 एकम 2 -2 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ लिखेंगे -2, फिर एक माइनस अपने लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 3 हो जाएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे -6। और जब 1 के नीचे लिखेंगे भैया तो इसको भूलना है, हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 2 3 6 और 5 दूनी 10, क्या लिखेंगे 6 - 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे यहाँ पर x बटे -15 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, बराबर y बटे यहाँ -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 10 में 6 घटाएंगे -4 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है भैया, देखिए x बटे हो जाएगा -15 में 3 घटाएंगे -12 हो जाएगा, बराबर y बटे हो जाएगा 6 में 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे -4। देखिए अगर नीचे कट रहा है तो काट सकते हैं, देखिए 4 से कट रहा है ना, तो 4 एकम 4 कर देंगे, 4 एकम 4 कर देंगे, 4 3 12 कर देंगे। ठीक, अब क्या बचा है, अब यहाँ पे बचा है x बटे -3 बराबर y बटे 1 बराबर, यहाँ पे देखिए -1 बचेगा, 1 बटे 1 मतलब माइनस लगा है तो -1 ही माना जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा कहाँ करेंगे 1 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 3 हो जाएगा, y का जब गुणा करेंगे 1 एकम 1 तो कितना हो जाएगा y बराबर -1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर लिखेंगे -1। ठीक, यहाँ देखिए जब -3 का गुणा जब -1 में करेंगे तो माइनस माइनस +3 आ जाएगा, और 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 -1 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है हम किसी भी समीकरण को बीजगणित विधि से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ हम आपको 4 समीकरण जो है सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, चारों समीकरण जो है आप बीजगणित विधि से सॉल्व करके अपने अपने आंसर जो है कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।